जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, यह है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। तो इसमें कुछ इस तरीके से प्रश्न होने वाले हैं जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं। 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में बहुत ही बार पूछे गए हुए प्रश्न हैं। जिसे दिया गया 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित हुए हैं। कुल कितने दिन होंगे? तो ऐसा प्रश्न अगर आता है फ्रेंड्स, यह है कैलेंडर का प्रश्न होने वाला है। तो ऐसा प्रश्न था, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है, अगर आप इनमें से किसी भी तैयारी करना है, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो, यह जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, आज का जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न होने वाला है वह है ब्लड रिलेशन का, मतलब रक्त संबंध का प्रश्न है यार। तो जैसे दिया गया P@ का अर्थ है PQ का पति है। तो इसमें संबंध जो दिया गया है वह बताना है A हैज B @C&D क्रॉस E। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं अंत से। क्या सॉल्व करते हैं? इसमें दिया रहता है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। A हैज B @C&D क्रॉस E। तो यहाँ से पहले हम अंत से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अंत से सॉल्व करने पर क्या दिख रहा है? D क्रॉस E। तो D क्रॉस E, यहाँ पर क्रॉस का अर्थ है PQ के जो फर्स्ट वाली है वह बहन होने वाली है, वह इसकी बहन है। बहन है मतलब कि फर्स्ट वाला जो है वह सेकेंड वाली की बहन है। तो बहन हो जाएगा, हम यहाँ पर बहन लिख दिया। अब एंड का अर्थ है, एंड का अर्थ है माँ है। क्या हो जाएगा फ्रेंड? या सी जो है माँ हो जाएगी, माँ हो जाएगी। @ का अर्थ है, @ का अर्थ पति है, या इसका पति है। पति है तो यह प्लस हो जाएगा। हैज का अर्थ है, तो हैज का अर्थ होने वाला है PQ का पिता, या इसका पिता है। पिता है तो प्लस हो जाएगा। अब बात करना है कि D जो है वह A से किस प्रकार संबंधित है। D A से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ से हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं A जो है वह पिता है। किसका पिता है? हम कहेंगे वह B का पिता है। B जो है वह पति है। B पति है किसका? C का पति है। C जो है वह माँ है। किसकी माँ है? D की माँ है। D की माँ है, तो यह इसका पिता हो जाएगा, या इसका पिता हो जाएगा। या जब इसकी माँ है तो यह इसका पिता हो जाएगा। तो पिता का जो पिता होता है, पिता का पिता क्या हो जाएगा? दादाजी होते हैं। दादाजी होते तो A से किस प्रकार संबंधित, मतलब इससे यह किस प्रकार संबंधित है? हम कहेंगे बेटे का बेटी, बेटे की हो जाएगी बेटी, बेटे की बेटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में संबंध A में है, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या दिख रहा है यहाँ पर? बेटे की बेटी दिख रहा है, बेटे की बेटी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर A में है बेटे की बेटी, तो ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर A सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिनके बीच के संबंध को नीचे दर्शाए गए वेन आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से निरूपित किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर MBBS, डॉक्टर MBA इंजीनियर, तो कहेंगे यह सभी डॉक्टर भी अलग होते हैं, MBA छात्र भी, MBA भी अलग होता है, और इंजीनियर भी अलग होते हैं। तो ये सारी डिग्रियां को क्या है, आपस में कोई संबंध नहीं रखती हैं। अगर बात करते हैं पेय, चाय, कॉफ़ी, पेय पदार्थ होते हैं दोनों, चाय और कॉफ़ी, मगर चाय और कॉफ़ी में दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होता है।
तो दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों पेय पदार्थ हैं, मतलब कि पेय है क्या, चाय और काफ़ी। तो हम कहेंगे यार सेम टू सेम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड आता है, चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आने वाला है, हम क्या रख दें जिससे यह एक श्रृंखला बन जाए। तो हम कहेंगे अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख देते हैं जिससे क्वेश्चन मार्क बन जाए, मतलब सही जवाब बन जाएगा। तो 14 से 16 बनाया गया, क्या जोड़कर, प्लस का 2 का अंतर आ रहा है। अगर हम बात करें 16 से 36 बनाया गया, यह 0 3 में से 1 गया 20, तो यहाँ पर 20 का अंतर हो रहा है। हम कहेंगे फ्रेंड्स ये तो बहुत बड़ा अंतर आ, फिर उसके बाद आपकी जोड़ेंगे तो आपकी बहुत बड़ा अंतर निकल के आने वाला है। अब कितना बड़ा अंतर आएगा, अब की आएगा बहुत बड़ा अंतर निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे यह लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाता है। तो आगे देखते हैं, आगे अगर हम फ्रेंड्स 14 गुणे 2 करते हैं, 14 दूना 28 माइनस का 12 करते हैं, तो 14 दूना 28 माइनस का 12 करेंगे 16 निकल के आ जाएगा। तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 करेंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 48। अब की बार हम 16 तो यहाँ 48 करते हैं और माइनस का 3, माइनस का कितना करते हैं, माइनस का 12 करते हैं। 16 गुणे 3 माइनस का 12, माइनस का 12। अब की बार 36 गुणे 4 माइनस का 12, 36 गुणे 4 माइनस का 12। फिर आगे क्या आएगा, आगे आएगा 132 गुणे 5 माइनस का 12। 135 गुणे 5 करते हैं तो आता है 660, 660 माइनस का 12 करते हैं तो आएगा 648। 648 निकल के यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 648 सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यह होने वाला है मिरर इमेज। मिरर इमेज जैसे दिया गया, दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार पी क्यू पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो पी क्यू को नीचे रखा गया तो यहाँ से अप और डाउन चेंज होगा, मतलब जो दिया गया है इसका अप और डाउन चेंज होगा। जिसमें भी अप और डाउन चेंज नहीं हो रहा, हम कहेंगे वह बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। जिसमें भी लेफ्ट और राइट चेंज होगा वह गलत जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को, क्योंकि डब्लू को ही डब्लू रहा दिया गया है तो यह तो बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। डब्लू को यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यम बनाना चाहिए था, तो यम तो नहीं बना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम बात करते हैं सेकंड वाले में। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जो बनाया गया है यल को देखते हैं। यल का यहाँ पर लेफ्ट और राइट चेंज किया गया है। यह कैसे बनेगा, या हम कहेंगे या कुछ इस तरीके से बनने वाला है। कुछ इस तरीके से, जब यह नीचे गया तो यह नीचे हो गया, या इस प्रकार से बनने वाला है। यह इस प्रकार से बनने वाला है और यल इधर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा और यम का डब्लू हो जाएगा, मतलब डब्लू का यम हो जाएगा। तो दो जो है कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो पहले इधर है, उसके बाद इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा, और 8 ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, इस प्रकार से 8 बन जाएगा। तो हम कहेंगे ऐसा सेम टू सेम किस में दिख रहा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर इसका लेफ्ट और राइट चेंज किया गया है। और थर्ड में देखते हैं, थर्ड में जो है दो को क्या है उसी प्रकार से हम देख रहे हैं लिख दिया गया है। लेफ्ट और मतलब अप और डाउन चेंज नहीं किया गया है, इसको उसी प्रकार से यहाँ भी गलत जवाब निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है। हम भागते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो यह फ्रेंड्स है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न वाला है। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट वाले को अगर चेंज करते जैसे दिया गया है, यहाँ पर भागे को डिवाइड में बदलना है, मतलब डिवाइड को क्रॉस में बदलना, मल्टीप्लिकेशन में बदलना है। तो यहाँ से जो डिवाइड है, डिवाइड को हम क्रॉस में बदल देंगे और जहाँ क्रॉस है वहाँ डिवाइड लिख देंगे। तो पहले डिवाइड साल होता है तो 12 मतलब 7 तरीके 21 7 हो जाएगा, माइनस 45 प्लस यहाँ से हो जाएगा 56 दूना 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 1 11 112 हो जाएगा। तो 112 और यहाँ पर है 45, 112 और 45 जोड़ेंगे माइनस का 7 करेंगे। अगर हम माइनस का पहले 7 कर देते हैं तो 7 करने पर यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स 38 प्लस का 112। तो 38 112 करेंगे तो 12 में अगर जोड़ेंगे तो 8 2 10 3 1 4 1 5 50 हो जाएगा 150।
150 यहाँ से निकल के आ रहा है, तो हमको निकालना ही है, यही 150 ही निकालना है। तो कौन सा फॉलो कर रहा है, हम कहें ऑप्शन नंबर ए जो है वही फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो अक्षर श्रृंखला जो है वह पूरी जो फ्रेंड्स, यह किसका सही, यह होने वाला है का मतलब कि यह होता है फ्रेंड्स इस रिपीटेड सीरीज का। किसका प्रश्न है, यह प्रश्न है रिपीटेड सीरीज का प्रश्न होता है। तो रिपीटेड सीरीज के प्रश्नों को क्या करते हैं, पहले जितने पद हैं उनको हम गिन लेते हैं। सबसे आसान तरीका होता है जितने पद हैं उसको हम गिनते हैं। तो कुल मिलाकर कितने पद हैं हम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यहाँ पर कुल मिलाकर 20 पद हैं। 20 पद हैं तो यह किस प्रकार से बनाएगा, हम कहेंगे 5 गुणे 4 या 4 गुणे 5। पहले हम 5 का बनाते हैं। 5 का बनाने पर 1 2 3 4 1 5 5 1 2 3 4 1 5 5 आ पाए, 1 2 3 4 1 5 हो गया, 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, शुरुआत में यच है तो यहाँ पर भी यच है, तो शुरुआत में हम लिख देंगे यच, यच इसमें नहीं है, यच हो जाएगा। यच के बाद क्या है, यहाँ पर यम है तो यहाँ पर भी हम यम लिख देंगे, यम हो जाएगा यच यम टी यू, यच यम टी यू, टी हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, तो अंत में यन है तो यन हो जाएगा, यन हम लिख दिए हैं। और यहाँ पर भी अंत में यन है तो यन लिख दिए हैं, यच यच यम टी, यच यम टी यू यन, यू यन। तो हमने क्या क्या भरा है, हमने भरा है यम यू यच यन टी यू यच यन। तो यह दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह है, एक कूट भाषा में रोज को 228 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और लोटस को 435 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में ऑर्चिड को किससे कूटबद्ध किया जाएगा। अगर यहाँ से बात करते हैं इसको हम प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू आर का होता है 18, ओ का होता है 15, यस का होता है 19 और ई का होता है 5। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो 9 5 14, 14 और 5 करेंगे तो 19 आएगा, 14 5 19 निकल के आएगा, 19 और 8 करेंगे फ्रेंड्स तो 17 27 निकल के आ जाएगा। 27 के साथ हासिल लावा 2, तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अगर हम 57 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 7 चौक 28 और 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 2 22, तो 228 निकल के आ रहा है। कैसे गुणा किया, 4 से गुणा किए। 4 से क्यों गुणा किए हम, तो कहेंगे इसमें हम 4 पद हैं। अगर लोटस की बात करते हैं तो लोटस की इसी तरह से हम लोटस में बात करते हैं, तो लोटस यल होता है 12 का, यल होता है 12 पर, और ओ होता है 15 पर, टी होता है 20 पर, यू की बात करते हैं यू होता है 21 पर, और यस होता है 19 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ने पर यहाँ पर 87 निकल के आ रहा है। कितना निकल रहा है फ्रेंड, 87 निकल के आ रहा है। अब 87 गुणे हम कितने पद हैं, 1 2 3 4 1 5, 5 पद हैं। तो 87 गुणे हम 5 करेंगे, तो 87 गुणे 5 करने पर आ रहा है 7 7 5 35, 7 5 35 3 हो गया, 8 5 40 3 43, 43 मतलब 435 निकल के आ रहा है। तो 435 के हिसाब से नहीं दिख रहा है फ्रेंड, हम कहेंगे 435 यहाँ पर भी दिख रहा है। अब इसी तरीके से हम ऑर्चिड का भी निकाल लेंगे। ऑर्चिड का जैसे हम निकालेंगे यहाँ से, ऑर्चिड का और होता है फ्रेंड 15 पर, और मतलब ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, और सी होता है 3 पर, एच होता है 8 पर, आई 9 और डी का लिख देंगे 4। तो इन सभी को जोड़ने पर 9 4 13 8, 9 4 13, 13 और 8 करेंगे तो 21 आएगा, 21 और 3 करेंगे 24 हो जाएगा, 24 और 8 करेंगे फ्रेंड्स तो निकल के आएगा 24 और 8 निकल के 32, 32 और 5 करेंगे तो 37 निकल के आ जाएगा, 37 हो जाएगा, 37। और यहाँ से बात करते हैं 3 1 4 4 1 5, 3 1 4 4 1 5, 57 निकल के आएगा। 57 गुणे के कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 पद हैं, गुणे हम 6 कर देंगे। तो यहाँ से कितना अंत में आएगा, तो इकाई के अंक मतलब 7 6 42 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आज से लाओ 4, तो 6 5 30 4 34,
कुल मिलाकर 342 निकल के आ जाएगा। तो 342 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो 342 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी को फ्रेंड्स हम सही लगा देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है वह है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंडशिप को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताना है जनरेशन को इस प्रकार लिखते हैं, तो किसको बताना है? अपनटेशन को किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो कैसे हम लिखेंगे? तो फ्रेंडशिप या कैसे किस प्रकार से लिखा गया है इस तरीके से, तो हम कहेंगे या इस प्रकार से लिखा गया है। अगर हम यहाँ पर आगे शुरुआत का 4 बनाते हैं तो यहाँ पर शुरुआत का भी 4 देख लेते हैं और अंत में जो बीच में दिया गया दोनों, तो दोनों को देख लेते हैं यहाँ पर एन और डी को। तो एन और डी कैसे चेंज किया गया? यहाँ पर वैसे सेम टू सेम रखा गया। फिर अंत जो 4 बनाया गया, 4 का पेयर फिर बना लिया गया। तो जो अंत में था 4 में उसको शुरुआत में ला गया है। तो इसी तरीके से इसमें भी बनाया गया। इसमें भी अंत में जो शुरू में 4, फिर अंत में भी 4, फिर जो बीच में बचा है 2 अक्षर उसको वैसे लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार से हम इसमें भी कर देंगे, शुरुआत से 4 और अंत में भी 4 और बीच में जो 2 अक्षर बचा है उसको हमसे लिख देंगे TA, ऐसे आएगा। शुरुआत में क्या है? शुरुआत में होने वाला फ्रेंड्स ए का मतलब P है तो P हो जाएगा आगे, PADA, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स? उसके बाद है अंत में NOIT। तो यहाँ से हम देख रहे हैं PADA, TA, NOIT। तो यह ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है फ्रेंड्स। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है तुरंत हम भागते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है यह है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होने वाला है। किसका प्रश्न है? कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे दिया गया कथन, सभी आम अंगूर हैं। अब सभी आम जो है फ्रेंड्स वह अंगूर हो जाएंगे। यहाँ पर आम है मैंगो और अंगूर, इसको हम बना देंगे ग्रेप्स। उसके बाद सभी आड़ू जो हैं वह अंगूर है। सभी आड़ू भी जो है, सभी आड़ू यहाँ पर आ जाएगा, आड़ू जो है वह भी अंगूर है। तो सभी अंगूर क्या है? अनार है। सभी अंगूर जो है फ्रेंड्स वह अनार के अंदर में आएंगे। तो अनार हम बना दिए, ठीक है। अब आगे क्या दिया है निष्कर्ष में? सभी आम अनार हैं। क्या सभी आम जो हैं वह अनार के अंदर में आ रहे हैं? हम कहें जी हाँ बिल्कुल सही है, या तो बिल्कुल सही होने वाला है। अगर थर्ड की बात करते हैं, सभी आड़ू अनार हैं। क्या सभी आड़ू जो है वह अनार के अंदर में आ रहे हैं? हम कहें जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही जवाब है, या भी सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो थर्ड बात करते हैं, थर्ड क्या है? कुछ अनार अंगूर हैं। क्या अनार का कुछ हिस्सा जो है वह अंगूर होने वाला है? हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है, या भी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे कौन सा सही है? तो इसमें सभी कथन अनुपालन करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है वह दिया गया है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर PQRST और U लिखे गए हैं। तो दी गई अक्षर आकृति में इस पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। यस अक्षर के विपरीत फलक पर कौन से अक्षर आएंगे? अगर देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सेम है, यहाँ पर या भी सेम है इसका और या भी इसका सेम है। अगर कहीं पर भी सेम पासे की सेम पोजीशन पर अगर सेम अक्षर आते हैं तो हम कहेंगे जो बाकी बचते हैं वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर इस फलक में आर है तो इस फलक में यस हो जाएगा, या एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगे। अगर क्यू की विपरीत बात करते हैं तो क्यू का विपरीत यू हो जाएगा। तो यहाँ से बात करनी यस का विपरीत क्या निकल के आ रहा है? आर निकल के आ रहा है। आर किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है फ्रेंड्स तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है यह है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इसमें बताया गया यह है सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सिटिंग अरेंजमेंट क्या हुआ फ्रेंड्स? आजकल जो है बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। मतलब कि ये जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है मतलब परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछा गया यह प्रश्न। तो जैसे देखा गया कि ABCDEF और G और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले हम एक वर्गाकार मेज बना देते हैं। तो बताया गया एक वर्गाकार मेज है यहाँ पर,
और कुछ कहा गया कोनों पर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुंह करके पहले हम 8 को बैठा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 बैठ गए हैं। 8 को हमने बैठा दिया। अब कहा गया है, अब कहा गया है कि सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और डी दोनों मेज के कोने के केंद्र में बैठे हैं। तो कोनों के केंद्र में बैठे, ना कि कोने पर बैठे, कोनों के केंद्र पर, मतलब सी यहाँ पर है और इनके बीच में 3 लोग हैं, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। तो इनके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो कोनों के केंद्र पर बैठे, कोनों के केंद्र पर हमने बैठा दिया। और बताया गया ए जो है वह डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है वह डी के बाएं, डी का बायां पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए बैठा है। तो कहा गया बी ना तो सी का और ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है। बी ना यहाँ पर आएगा और ना यहाँ पर आएगा। अब बी के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं। अब कहा गया है बी जो है, एफ जो है वह बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है वह बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, बी का अगर हम दायां बात करते हैं तो बी का दायां इधर हो जाएगा, इधर मतलब कि 1, अगर बी को हम यहाँ बैठाते हैं तो जो है एफ जो है वह यहाँ पर, एफ जो है वह यहाँ पर निकल के आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। एफ जो है यहाँ पर निकल के आएगा। अगर हम बी को यहाँ बैठा देते तो एफ 1 2 3, एफ यहाँ पर भी आ सकते, ठीक है अभी तक। तो ई जो है वह एच के ठीक दाएं बैठा है। ई जो है वह एच के ठीक दाहिने बैठा हुआ है। तो एच कहाँ पर आएगा, एच के ठीक दाहिने बैठा हुआ है। एच के अगर हम ठीक दाहिने बैठाते हैं, एच के ठीक दाएं अगर हम एच को यहाँ बैठाते हैं तो ई यहाँ पर आएगा। ई वाला ई यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से बात करते हैं, ई तो यहाँ पर नहीं, अगर हम एच को यहाँ बैठाते हैं तो ई यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आएगा। तो एच को हम यहाँ पर बैठा देते हैं और ई यहाँ पर निकल के आ जाएगा। एच और ई को हम यहाँ बैठा देते हैं, हो गया। और बी यहाँ बैठ जाएगा और बी के कहा गया दाहिने तीसरे स्तर पर, पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर एफ है, एफ हो जाएगा। जी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पर अब बच रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन, जी बच रहा है। तो जी के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा एच बैठा है। एच फॉर हेन, एच फॉर हेन, तो एच मतलब कि एच ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तुरंत हम चलते हैं अपने महत्वपूर्ण के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो महत्वपूर्ण जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह है, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, तो खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो खुलने पर यह किस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर दिल है तो यहाँ पर फिर दिल निकल के आ जाएगा, क्योंकि इधर इसको इधर खोलेंगे तो दिल जो है कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। अब यहाँ पर भी दिल बन जाएगा, दिल ऐसे बन जाएगा, फिर यहाँ पर भी दिल बन जाएगा फ्रेंड्स, दिल यहाँ पर भी बन जाएगा। तो यह किस प्रकार से दिख रहा है, हम कहेंगे यार तो ए वाला तो गलत होगा क्योंकि इसमें सेम डायरेक्शन दिया गया नीचे की ओर। अब बी में बात करते हैं, बी में देख रहे हैं ऊपर की ओर मुंह है इसका, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी में बात करते हैं, सी में जो है फ्रेंड्स यह सेम टू सेम दिख रहा है, इसमें भी नीचे है और इसमें भी ऊपर है, तो हम कहेंगे यह जो है सी वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 4 में क्या गलती है, 4 में कहेंगे यह दोनों ऊपर है और यह दोनों नीचे हैं, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे 3 आता फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं अपने महत्वपूर्ण आज के जो प्रैक्टिस सेट है इसके महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर बताया गया है कौन सी श्रृंखला निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है तो चारों के फ्रेंड्स आपस में बदला गया है, तो चारों को आपस में बदलना गया है, तो जो पछवा आएगा वह पहले वाले की तरह सेम टू सेम निकल के आ जाएगा। तो पहले वाले में सेम टू सेम, अगर इससे हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा है, तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा देखने पर दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो चारों में से अगर देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर त्रिभुज आ रहा है, तो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, ठीक है। तो ऐसी आकृति किसमें दिख रहा है, हम कहेंगे ऐसी आकृति दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो आकृति आएगी वह ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ से फर्स्ट की तरह निकल के आ जाएगी, जो फर्स्ट वाला चित्र है उसी की तरह से अंत में निकल के आएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न होने वाला है, अगला प्रश्न का 26 जनवरी से लिखा गया है 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच
दोनों दिन सम्मिलित किए जाएं तो कुल कितने दिन होंगे। तो कुल दिनों की संख्या बतानी है कि कुल कितने दिन निकल के आने वाले हैं। अगर यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड्स जनवरी में, तो जनवरी से दिखा गया है 2008 से मई 2008 तक, तो हमको जाना है सिर्फ मई से, जनवरी से मई तक जाना है 15 तक। तो मई में अगर जनवरी में बात करते हैं तो जनवरी में निकल के आएगा 26 और 5 करेंगे तो 31 निकल के आएगा न, 26 और 5 करेंगे 31 आएगा, और हमको 26 वाला भी लेना है तो इसमें जनवरी में 6 दिन हो जाएंगे, जनवरी में 6 दिन। और फरवरी में क्योंकि 2008 है या एक लीप वर्ष है तो फरवरी हो जाएगी 29 हो जाएगी। और मई में जाना है फ्रेंड्स, मई के बाद अप्रैल, फरवरी के बाद मार्च आता है। मार्च में होते हैं फ्रेंड्स हमारे 31 दिन, मार्च में 31 दिन होते हैं तो 31 हो जाएगा। और बाय मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में होते हैं फ्रेंड्स 30 दिन, 30 हो जाएगा। और मई का लेना है हमको 15 तक, 15 मई तक ही जाना है तो मई में हम 15 लिख देते हैं। तो इन सभी को जोड़ देते हैं तो 5 1 6 6 6 6 12 12 और 9 12 9 21 निकल के आ जाएगा। 21 के एक हाथ से अलावा 2 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 2 11 111 निकल के आ जाएगा। तो कुल कितने मतलब कि दिन हो जाएंगे 111 डेज निकल के आ जाएगा। 111 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह दिया गया है, समय 5 बजे अपराह्न से लेकर 10 बजे अपराह्न तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। तो कितनी बार एक दूसरे से समकोण बनाएंगी तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे दिया गया है 1 घंटे में जो है समकोण बनाने की घड़ी की सुइयां जो है समकोण कितनी बार होती हैं, हम कहेंगे 1 तो 3 बार, मतलब 3 पर जब सुई जाएगी वह, और 1 9 पर जब जाएगी तो हम कहेंगे 2 बार समकोण बनाती हैं, 2 बार समकोण बनाती है। मगर हाँ एक बात और देख लेना, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, मगर जो है कुछ अपवाद भी हैं। कुछ अपवाद क्या है, जैसे 2 और 4 के बीच में जो है घंटे की सुइयां कितनी बनाएगी तो वहाँ पर 3 बार बनाएंगी। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में यहाँ पर भी 3 बार बनाएंगे। तो देखते हैं 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, 4 हो गया, 4 बजे से 5, 4 5 हो गया, 5 6 7 8 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 तो बज गए यहाँ से। तो देखते हैं 2 यहाँ से बनाएगा, 4 से 5 पर 2 बनाएगा, और 2 5 से 6 पर बनाएगा, 6 से 7 पर 2 बनाएगा, यहाँ पर 2 बनाएगा, 2 बार बनाएगी, और 7 से 8 में जो है 2 बार बनाएगी। मगर जैसे 8 से हम 10 जाते हैं तो 8 से 10 पर बनाएगी 3 बार। तो इस सभी को हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या निकल के आ रहा है तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 और 3 11, कुल मिलाकर 11 बार बन जाएंगे, 11 बार समकोण बनाएंगी। तो चलते फ्रेंड्स 11 बजे से सही करते हैं, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी को जैसे हम सही करते हैं तुरंत हम भागते हैं आज के महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा अगर आप देखते हैं प्रैक्टिस सेट, तो अंतिम प्रश्न जो होता है या प्रैक्टिस मतलब होमवर्क होता है। होमवर्क को आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा इसमें से भिन्न होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा या जो वीडियो है या पढ़ाने का जो ढंग है अगर अच्छा लगता हो तो आप हमारे प्रैक्टिस मतलब वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको डेली वीडियो पाना है तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए जैसे हम डालने आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़े।